अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं हूँ कुबरा अनवर, आप देख रहे हैं रहमत फ्लावर्स। तो मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे बहुत खूबसूरत प्लांट पिटोनिया। ये पिटोनिया मैं छोटे-छोटे लेकर आई थी, बहुत छोटी-छोटी लेकर आई थी और मैंने इसको फिर दूसरे पॉट्स में एक ही पॉट लेकर आई थी और उसमें बहुत सारे जो है बेबी प्लांट थे छोटे-छोटे। तो मैं वो लेकर आई थी। 150 का एक छोटा पॉट लाई थी। इससे थोड़ा बड़ा पॉट था तो मैं लेकर आई थी और मैंने छोटे-छोटे बेबी प्लांट जो है इसमें ट्रांसप्लांट कर लिए थे ये इसके। तो देखिए ये इसकी लेंथ भी कितनी अच्छे से जा रही है और ये छोटा सा पॉट है और इसमें ही जो है ना मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और ये देखिए ये इसका फ्लावर्स जो है एक्सपायर हुआ है और यहीं पर ही इसका ये देखिए सीड्स है। ये सीड है इसका, इसमें बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे सीड्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखिए, तो मेरे पास ये कितने 6 प्लांट हैं मेरे पास। तो ये 6 प्लांट ही एक ही कलर के और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने इसको गार्डन सॉइल थी उसमें ही ट्रांसप्लांट किया था और कुछ भी यूज़ नहीं किया था, बस फंगस के लिए हल्दी का यूज़ किया था मैंने इसकी पॉट की मिट्टी में। और ये मेरे पास ये हो गए 2 माह के। 2 माह में इन्होंने इतनी ग्रोथ की है और ये इतने बड़े हो गए हैं। तो मैं थोड़ी सी गुडाई करूँगी इसके अंदर और फिर ये देखिए इस तरह से छोटा सा आपको कुछ ले लेना है और बिल्कुल आपको साइडों से गुडाई करनी है और फिर 1 दिन के लिए आपने छोड़ देना है इसको, वाटरिंग नहीं करनी। तो मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। मैं मेरे किसी प्लांट्स में भी जो है गुडाई करनी होती है या फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होता है तो मैं पहले गुडाई करती हूँ और उसके बाद फर्टिलाइज़र जो भी मुझे यूज़ करना होता है, जो भी खाद यूज़ करना होता है तो फिर मैं करती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर 1 दिन इनकी जड़ों को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है और ये ग्रोथ अच्छी करते हैं और ज़्यादा। वैसे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं ये और इसमें सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। तो क्योंकि मैं सोच रही थी कि सीड्स क्लिक कर लूँगी तो इसलिए मैंने इनको हटाया नहीं है। तो वरना आपको इसे हटाते रहना चाहिए क्योंकि एनर्जी जो है वेस्ट होती है इनकी, तो इसलिए हमें हटाते रहना चाहिए अगर आपको सीडलिंग नहीं क्लिक करनी तो। तो अगर आपको क्लिक करना है तो फिर आप आराम से जब ये पॉट जो है फ्लावर सूख जाए तो फिर जब सूख जाता है तो खुद से ही सीड्स इसके अंदर एक रह जाता है। तो इस तरह से आराम से मुझे गुडाई इसके अंदर करनी है। मैं थोड़ा सा इसमें यूज़ करूँगी गोबर का खाद क्योंकि 2 महीने के बाद ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कि जब से मैंने ट्रांसप्लांट किया है सिवाय वाटरिंग के और मैंने कुछ नहीं किया। और 1-2 दफ़ा मैंने फंगीसाइड था फंगस के लिए तो मैंने दूसरे पॉट्स में स्प्रे किया था तो मैंने साथ में इनके भी कर दिया था क्योंकि जब हमारे प्लांट्स ग्रोथ कर रहे होते हैं तो ये फंगस जो है तभी अटैक करता है हमारे प्लांट्स पर क्योंकि वो छोटी-छोटी जो ग्रोथ होती है ना सॉफ्ट वाली छोटी वाली तो वहाँ पर आकर फंगस बैठता है, वहीं से प्लांट्स को ख़राब करता है फंगस। तो ये देखिए इस तरह से जो नीचे से लीव्स जो है एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको भी इस तरह से हटाते रहना चाहिए। क्योंकि ये लीव्स जो है ये पानी के अंदर जब टच होते हैं लगते हैं तो ये हमारा प्लांट जो है तभी ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। गीले हो रहे हैं क्योंकि मैंने कल ही वाटरिंग की है इनमें तो इसी वजह से थोड़ा जो है मिट्टी गीली हो रही है। तो हमें वैसे गीली मिट्टी में जो है गुडाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो इसकी जो जड़ें होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं इससे। लेकिन मैंने कर ली है। बिस्मिल्लाह। तो इतना थोड़ा सा मैं गोबर का खाद जो है सभी पॉट में इस तरह साइडों पर सभी पॉट में इस तरह से मैं
हल्की हल्की सी गुड़ाई करके और साइडों पर मैं गोबर खाद का यूज़ कर लूँगी। छोटे पॉट हैं इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गोबर का खाद यूज़ नहीं करना है। हमें पॉट को देखते हुए फिर ही जो भी हमें खाद यूज़ करना है प्लांट्स में, तो हमें देख कर ही करना है प्लांट्स में खाद यूज़। कोई भी खाद आप यूज़ कर रहे हो, आप देखो आपका पॉट कितना बड़ा है तो उसके हिसाब से ही आप इसमें यूज़ करें गोबर का खाद, या कोई भी आप खाद यूज़ कर रहे हो तो ये मेरे प्लांट्स जो है 2 माह के हो गए। तो 2 माह में वैसे तो ये सीज़न वाले प्लांट्स होते हैं, तो ये जो है सर्दियों में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये अगर हम इसकी केयर करते रहें तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, तो ये सीज़न के अलावा भी ये ख़राब नहीं होंगे अगर आप इनकी थोड़ी सी केयर रखेंगे तो। लेकिन फ्लावरिंग जो है इनकी सीज़न में ही होती है, सर्दियों में। थोड़ी सी मिट्टी जो है ना मैं इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि मिट्टी साथ में टच हो रही है। साइडों साइडों से मैंने थोड़ी सी मिट्टी को निकाल लिया है, क्योंकि बिल्कुल ही प्लांट्स इसके अंदर नीचे से सारे लीव्स जो है टच हो रहे हैं इसके साथ, तो इससे फंगस जो है जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो ये गीले होते हैं तो फिर उससे फंगस पैदा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी को कम कर दिया इसमें से। तो मेरे पास कभी इस तरह हो जाता है कि पॉट में कुछ एक्स्ट्रा जो है सॉइल जो है हो जाती है, तो मैं इसी तरह से फिर उसको ट्रांसप्लांट तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं वेट करती हूँ जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है तो फिर मैं आराम से सॉइल को कम कर देती हूँ। तो इससे हमें अंदाज़ा भी हो जाता है कि हमें कहाँ तक इसकी सॉइल को यूज़ करना है। तो मैंने थोड़ा सा ही इसमें गोबर का खाद का यूज़ किया है। मैं इसमें शावरिंग करूँगी क्योंकि जो है डिस्टर्ब हुई है इसकी जड़ें, इसकी वजह से मिट्टी निकाली है थोड़ी, ताकि ये आराम से मिट्टी के अंदर एडजस्ट हो जाए। जब मैंने ये बेबी प्लांट से ग्रो किए थे तब तो मैं बिल्कुल ही वैसे भी शावर से ही इसके अंदर पानी डालती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं तो वो फिर अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो उससे हमारा प्लांट काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो मैं शावर ही करती थी फिर। तो अभी मैंने बड़े शावर से जो है वाटरिंग करती हूँ, क्योंकि अब ये पूरी तरह से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिए हैं और इसकी जो भी जड़ें हैं मिट्टी के अंदर ऐड हो चुकी हैं पूरी तरह से, मतलब पॉट में फैल भी गई हैं। तो अब मैं बड़े शावर से वाटरिंग करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी को कम कर दिया है। इसमें थोड़ी मिट्टी प्लांट्स के अंदर गोबर का खाद लग गया है यूँ, इस तरह से। थोड़ी सी मिट्टी इसमें भी आप जब भी इसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं पॉट बनाने के लिए, तो आपको बहुत ही वेल डन सॉइल इसकी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इसको अच्छी हेल्थ चाहिए होती है। तो अच्छी सॉइल ताकत वाली हमने इसी बनाई होगी तो फिर ये इसकी और अच्छे से ग्रोथ होगी। और इसमें फंगस बहुत जल्दी आते हैं,
बहुत जल्दी इसमें फंगस आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इसकी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनानी चाहिए। और जो ड्रेनेज होल है उसको हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि ड्रेनेज होल इस तरह से बनना चाहिए, जो इसमें हम पत्थर रखते हैं पॉट के अंदर, तो ऐसा होना चाहिए कि हम जब वाटरिंग करें तो वो वहाँ से फ़ौरन निकल जाए और मट्टी जो है थोड़ी ड्राई हो जाए। ताकि अगर आप ऐसा ड्रेनेज और रखेंगे कि आपने जो इसके अंदर जो स्टिक रखी है वो ऐसी है कि पानी जा ही नहीं रहा बाहर, तो ये बहुत देर तक मट्टी गीली रहेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से पॉट को उसमें वो डालनी चाहिए जो हम पत्थर रखते हैं, तो उससे उससे ही फ़ौरन पानी देखिए निकल जाए, ताकि इसके अंदर पानी पॉट में ठहरा ना रहे बिल्कुल। तो हमें ऐसे ही जो है इसमें भी काफ़ी सारे देखिए सीड्स, ये यहाँ से फ्लावर जो है सूख गया था तो मैंने हटाया है, और फिर जो है इसमें सीड्स तैयार हो रहा है। तो इस तरह से इसका सीड होता है। तो यहाँ से जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ से आप आराम से कट कर लें और आराम से क्लिक कर लें इसके सीड्स को। बहुत आराम से आपको, ताकि इसकी जड़ें जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए गुडाई करने के टाइम पे प्लांट्स की। तो इस तरह से मैंने मेरे सभी पॉट्स में मैंने गोबर का खाद यूज़ किया और गुडाई भी की। अभी देखिए, आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। आपसे कटिंग से आप छोटी सी कटिंग भी लगाएंगे तो आप उससे भी अपने प्लांट्स को ये इसको तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, रेड, मैरून, ऑरेंज, वाइट, पिंक। तो मेरे पास क्योंकि जो मैंने एक ही पॉट लिया था और उसमें ज़ाहिर है एक ही कलर उन्होंने ग्रो किया हुआ था, तो मैंने वाइट ही लिया। तो मैं ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। देखिए, इस पे बहुत फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है और कलर्स भी बहुत ही अच्छे से, कोई भी येलो नहीं हो रहे पत्ते वगैरह, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कोई भी एक्स्ट्रा जो है ना इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करती। तो बस मैं गोबर का खाद और पानी जब बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाती है, और मैंने जहाँ रखा है धूप में वहाँ 4 से 5 घंटे की धूप इनको बहुत ही अच्छे से मिलती है। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से जा रही है। आप इसका हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। इसका हैंगिंग बास्केट भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। सीज़न वाले प्लांट हैं, बट फिर भी आप सीज़न के बाद भी आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, लेकिन ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब प्लांट्स जैसे बहुत अच्छे सा कलर इसका, और इस तरह से ये रहेगा अगर फ्लावरिंग नहीं भी करेगा। तो आप इस तरह से घर की खाद बनाई हुई भी इसमें ऑर्गेनिक खाद जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप घर के प्याज है वगैरह वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, आप उसको ड्राई करके आप उसको थोड़ा सा मैश करके आप पॉट में डाल दें, और वो साइड पे आप मिट्टी के अंदर भी दबा दें, तो वो आराम से जो है ना उसके अंदर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों आप ये पिटोनिया के प्लांट्स को लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो दोस्तों, फिर ये था हमारा आज का टॉपिक। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।